आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन गोज फॉरवर्ड मेथड। कल आपा ने सेकंड पार्ट मतलब कि कल आपा ने डिस्कस किया था न्यूटन मेथड, हमने डिस्कस किया था। न्यूटन मेथड में हमने क्या देखा था कि हम इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की वैल्यू न्यूटन मेथड से भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम न्यूटन का जो नेक्स्ट पार्ट है न्यूटन गोज फॉरवर्ड मेथड की बात करते हैं। इस मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी जो मिसिंग वैल्यू है इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में वो हम निकाल सकते हैं। इट इज़ मेथड विच इज़ यूज इन पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब कुछ खास सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड मेथड का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एडवांस बाय इक्वल इंटरवल्स, मतलब जो भी हमारे पास इंटरवल्स हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये इंटरवल्स है ना 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, मतलब 2 का गैप है ना, मतलब इक्वल इंटरवल है, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद द वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड फॉल्स इन द मिडल ऑफ द सीरीज, मतलब हम इंटरपोलेट कोई भी, जैसे कोई भी वैल्यू इसने निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि व्हेन x इज इक्वल टू 15, मतलब कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू 15 है, मतलब इनमें से बीच में से कोई वैल्यू मिस है ना, 15 की वैल्यू मिस है, यहाँ पे y की गिवन नहीं है, वो हमने निकालनी है। तो हम लोग जो है न्यूटन गोज फॉरवर्ड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नोट प्लस एक्स डेल्टा 1 वाई नोट प्लस एक्स एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 वाई माइनस 1 प्लस, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान करना है, यहाँ पे x प्लस 1 एक्स एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल 3, और जो लैम्डा यहाँ पे गिवन है लैम्डा माइनस 2 आएगा, ठीक है, लैम्डा स्केयर वाई माइनस 2 नेक्स्ट, प्लस इसी तरह से ये इंक्रीज होता रहेगा। अगर यहाँ पे मतलब कि ये फैक्टोरियल 3 तक आ रहा है ना, अगर आपने 4 तक बनाना है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे x प्लस 2 इंक्रीज होएगा, और यहाँ पे पीछे क्या होएगा, यहाँ पे x प्लस 2 एक्स प्लस 1 एक्स एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 यहाँ पे और आ जाएगा, यहाँ मतलब फैक्टोरियल 4 तक। इसी तरह से आप इस मेथड को और आगे एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो वही सेम प्रोसेस, इसमें भी इंटरपोलेशन भी किसकी वैल्यू निकालनी है, 15 की निकालनी थी, वो आ जाएगा माइनस प्रोसीडिंग आइटम, उसके बाद डिवाइड बाय डिफरेंस कि जो आइटम्स है उसमें डिफरेंस कितना है, तो वो यहाँ पे अपन ने लगाना है। ये जो फॉर्मूला है, जो मेन इसका पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ये जो फॉर्मूला है मोस्टली कब पापा यूज़ करते हैं, जब हमारे x की वैल्यू जो है, मतलब u की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है। जो आप लोग x निकालते हो ना, वो हमने देखना होता है कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। चलो आप सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब अपन x की वैल्यू निकाली, मतलब इंटरपोलेशन आइटम कौन सी थी, 15, प्रोसीडिंग आइटम मतलब कि आप एक्स नोट किसको मान रहे हो, तो क्वेश्चन में हमने एक्स नोट 14 को माना है, जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी हमने 14 वो क्यों लिया था। मतलब जो आप एक्स नोट लेते हो ना वो यहाँ पे आएगा, प्रोसीडिंग आइटम मीन्स कि जो एक्स नोट आप अज्यूम करते हो ना वो यहाँ पे आएगा। तो 15 माइनस 14 डिवाइड बाय जो डिफरेंस है वो 2 का जा रहा था, तो हमने 2 से डिवाइड किया, वैल्यू कितनी आ गई 0.5 आई है ना, मतलब जो हमारा u है, मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, मतलब u की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ गई ना। कितनी वैल्यू आई थी, यहाँ पे जो वैल्यू है 0.5 आ रही है हमारी, 0 और 1 के बीच में। इस तरह से हमने ये देख लिया कि हमारा गोज फॉरवर्ड जो मेथड है वो मोस्टली इसी में यूज़ होता है। बट अगर हमें जो भी है, अगर इसने प्रॉपरली हमें दिया हुआ है कि न्यूटन गोज फॉरवर्ड मेथड यूज़ करना है, फिर तो हमने गोज फॉरवर्ड मेथड ही यूज़ करना है, चाहे हमारी u की वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं आ रही है, इससे फर्दर और कुछ वैल्यू आ रही है, 1.5 आ रही है या 1.4 आ रही है, कुछ भी आ रही है, मतलब u की वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं है, और ऊपर लिखा हुआ है कि न्यूटन गोज फॉरवर्ड मेथड यूज़ करना है, फिर तो आपको करना ही करना है, फॉरवर्ड मेथड का यूज़ करना ही करना है। अगर कोई भी मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल दिया हुआ है कि कोई भी वैल्यू इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के अकॉर्डिंग की 15 की निकालो या 14 की निकालो, जैसे भी उसने क्वेश्चन दे दिया तो आप थोड़ा सा चेक कर लोगे कि u की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो आप न्यूटन गोज फॉरवर्ड मेथड का यूज आराम से कर सकते हो, मतलब ईजिली आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर उसने बोल ही दिया है कि फॉरवर्ड मेथड का यूज़ करो और हमारी जो वैल्यू है u की वो आ भी नहीं रही है 0 और 1 के बीच में, फिर आप जो न्यूटन गोज फॉरवर्ड मेथड ही यूज़ करोगे। तो ये जो फॉर्मूला है फॉरवर्ड मेथड, ये यूज़फुल है जब u की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। अब आप एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं।
एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, कहते यूज न्यूटन गोज फॉरवर्ड टू इंटरपोलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 15। जब हमारा x 15 है तब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप लोग जो x नोट अज्यूम किया ना वो इसके अकॉर्डिंग अज्यूम करना है। जो ये हमारा जो 15 है वो किसके नज़दीक है, ये 15 हमारा यहाँ पे है ना 14 और 16 के बीच में, मतलब हम 14 को अज्यूम कर लेते हैं। 15 के अकॉर्डिंग हमने 14 को अज्यूम कर लिया है। 14 को हमने एक्स नोट माना। अब हमने ऊपर वाली आइटम को क्या करना है, x-1 x-2, और जो x नोट के नीचे है वो क्या आ जाएगा x1 x2 x3। और इसी तरह से y वाली जो आइटम है जो x नोट के सामने है वो y नोट हो गया, ऊपर वाले y-1 y-2 और नीचे वाले y1 y2 y3। फर्स्ट बॉक्स हम लोग क्या बनाते हैं, डेल्टा वन। डेल्टा वन कैसे बनाएंगे, y नोट में से y1 को माइनस करेंगे। जब y नोट में से y1 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी ना। 15 y-1, मतलब जिसको आप माइनस कर रहे हो, आप y नोट में से y1 को माइनस कर रहे हो ना, मतलब ये आएगा यहाँ पे पीछे, ठीक है। और फिर आप y1 में से y2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, तो फिर यहाँ पे y2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली आइटम को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, y1 में से y नोट को माइनस करते हैं तो 20 आएगा। y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और y3 में से y2 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा। इसी तरह से हम लोग फिर फर्दर इसमें आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से y नोट में से y1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, y1 में से y2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, y1 में से y नोट को माइनस किया 5, y2 में से y1 को माइनस किया फिर 5 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने ये वैल्यूज़ भी निकाल ली। जिसको माइनस कर रहे हो वो यहाँ पे आएगा, मतलब आपने क्या किया, y जो नोट है उसमें से y1 को माइनस किया, इसको माइनस कर रहे हो ना, तो ये यहाँ पे आएगा पीछे, ठीक है। और फिर 5 में से आपको पता है इसके बाद तो 0 0 ही आ रहा है, मतलब 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया, ये 0 आ रहा है, तो ये थर्ड बॉक्स तो 0 ही हो गया। उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू तो निकाल ही ली थी 0.5, और प्रोसीडिंग आइटम जो हमने 14x नोट मानना था, मतलब अज्यूम किया था x नोट, उसकी वैल्यू आएगी 14 और x की वैल्यू 0.5। न्यूटन मेथड लगाया, जो भी वैल्यू इसमें पूछी गई है वो सारी आप लोग यहाँ से पुट करोगे। x की वैल्यू 0.5 और यहाँ पे y नोट जो अपन ने वहाँ पे अज्यूम किया था y नोट, उसकी वैल्यू 75 आ जाएगी, x की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। डेल्टा y नोट डेल्टा वन, जो डेल्टा वन कहाँ पे है, ये रहा डेल्टा वन। y नोट मतलब y नोट की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे 20 पुट करोगे, प्लस x की वैल्यू, फिर x-1, फिर डेल्टा 2 y-1 वाला जो बॉक्स में दिया हुआ है वो वैल्यू पुट करोगे, 5 आ रही है। और आगे तो आपको पता है वो 0 हो ही जाती है वैल्यू, तो यहाँ पे तो फिर फर्दर 0 ही हो गई। उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे और फाइनली हमारे पास जो वैल्यू है y(x) की कितनी आ जाएगी 84.375। मतलब कि हमने वैल्यू निकालनी थी जब हमारा x 15 है तो y कितना आ रहा है, जब हमारा x 15 है तो y कितना आ रहा है 84.375। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, जो न्यूटन गोज फॉरवर्ड मेथड है उसकी हेल्प से आपने x की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट वीडियो में आप जो न्यूटन गोज बैकवर्ड मेथड है उसकी बात करेंगे। जो हमारा पार्ट 4 होगा उसमें हम न्यूटन गोज बैकवर्ड मेथड की बात करेंगे और उसकी हेल्प से आप इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन में जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके।